गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ही ने भाई हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज के अंदर हमारी टोटल 50 क्लास से हो चुकी है और आज हमारी 51वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का पंचायती राज। भाई ठीक है, आप लोग ये समझो जो आप ने हरियाणा की पॉलिटी स्टार्ट कर रखी थी, पॉलिटी का मतलब समझ गया ना, राज व्यवस्था, जिसके अंदर हमने विधानसभा पढ़ी और सारी चीजें पढ़ी। इसके अंदर भाई मतलब पॉलिटी आज हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल से या परसों से हम लोग हरियाणा की हिस्ट्री यानी हरियाणा का इतिहास शुरू कर देंगे। और मोटा मोटा ये समझो कि 9-10 क्लास और होंगी। आज 51वीं क्लास होगी, 9-1 क्लास और लगा लो। मोटा मोटा 20 फरवरी लग तारा सिलेबस पूरा करवा दिया हरियाणा जीके का, बस बात खत्म। ठीक है, 20 फरवरी लग तारा हरियाणा जीके का सिलेबस पूरा हो जाएगा भाई। उसका पाचा फिर 20 फरवरी पाचा फिर हरियाणा जीके पूरी। उसका पाचा फिर आप ही कुछ और छेड़ाएंगे, कुछ तो छेड़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाने तर लगे। ओके भाई, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल एक टॉपिक रह गया था महाधिवक्ता का, पहले तो इस टॉपिक को निपटाएंगे। महाधिवक्ता, वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करूं ना सब ना, मेरा महाधिवक्ता कौन होता है? कौन होता है जी? जो भी एजी होता है। एजी कौन होता है जी? अटॉर्नी जनरल। अरे नहीं, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एडवोकेट जनरल हुआ है। ठीक है, एडवोकेट जनरल जी। ओके जी, तो एडवोकेट जनरल कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। यानी जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, इसका में जो कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता है। ठीक है, नु का मेरे तक घना कानून इस पूरा राज्य का मैं किसी ना आंदा ही नहीं। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता बोलते हैं। और ये सरकारी होता है एक तरीके से, यानी राज्य का सरकारी वकील एक तरीके से। तो लिखेंगे सभी साथी, महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा वकील। सबसे बड़ा जो वकील होता है उसका क्या नाम होता है? उसका होता है जी महाधिवक्ता, यानी कि एजी। कई बार आपको एग्जाम के अंदर लिखा आता है, जो प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। विधि का मतलब होता है कानूनी, होता है विधि का मतलब। ठीक है, सबसे बड़ा विधि बोल लो या कानून बोल लो, ये एक ही चीज है। सबसे बड़ा कानून अधिकारी बोल लो या विधि अधिकारी, वो कौन होगा? जो महाधिवक्ता होता है। वो क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी होता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है जी, फिर मैंने जैसे मैं जब इंडिया जीके करवाता तो इंडिया जीके के अंदर मैंने एक चीज बताई थी तार लगे। क्या चीज बताई थी जी? कि भाई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा वकील, अनुच्छेद नंबर 76 का में उसका वर्णन आप देखने ना मिला है। तो वो जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो उसको जो दर्जा मिला होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान मिला होता है। यानी केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्री हो ना, जैसे केंद्र सरकार का में परिवहन मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, तो इनके बराबर दर्जा मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अटॉर्नी जनरल है। उसी टाइप से हरियाणा के अंदर भी जो ये महाधिवक्ता सरकारी वकील है, तो हरियाणा सरकार का में जो भी मंत्री है ना, जैसे कोई भी मंत्री लगा लो, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री होगा, कोई भी मंत्री लगा लो, उस मंत्री का बराबर वैल्यू मिला है। उससे कि मंत्री डाल सरकारी गाड़ी मिलेगी, उससे मंत्री डाल सरकारी घर मिलेगा। सारी फैसिलिटी जो भी एक सरकारी मंत्री थी मिला है, ठीक, वो ये सारी फैसिलिटी हरियाणा का जो सरकारी वकील हो उस लग भी मिला है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, स्टेट के कैबिनेट मंत्री के बराबर है दर्जा मिलता है। ओके जी, अब मेरे को एक चीज बताओ, तार पे एक चीज पूछू हूं। इब कैबिनेट मंत्री का बराबर इतना दर्जा मिल गया, सरकारी वकील है, कैबिनेट मंत्री का बराबर दर्जा मिल गया। मंत्री तो भाई विधानसभा का में भी बैठे हैं, तो क्या महाधिवक्ता को विधानसभा में बैठने की अनुमति है? विधानसभा के सेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं साल के अंदर। मैंने आप लोगों को करवाए थे, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। तो क्या जो ये महाधिवक्ता सरकारी वकील है, क्या ये विधानसभा के अंदर बैठ सकता है? मिस सियाक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन है यो? हरियाणा वाला बॉय, शाबाश भाई, इसका बिल्कुल सही है। जी 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 जी, सबका बिल्कुल सही है भाई। देखो क्या, तो ये महाधिवक्ता है, ये विधानसभा में बैठ सकता है, राज्य की विधानसभा में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता भाई। ठीक है, वहां पर पार्टिसिपेट तो कर सकता लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता।
ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आता है या कोई कानून बनता है तो उस कानून के अंदर कहीं पर भी वोट नहीं डाल सकता अपना। ठीक है, नू कौन कह सकता हाँ भाई मैं इसका समर्थन दूं हूं, जैसे ये नहीं आता अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भाई इतने सदस्यों ने साइन मार दिए तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, तो ये उन चीजों के ऊपर साइन नहीं कर सकता भाई, सिर्फ उधर बैठ के उन सुनवाइयों के अंदर भाग ले सकता है और सारी चीजें कर सकता है। ओके जी। तीसरी चीज, जो ये महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है जो भी राज्य का राज्यपाल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है, लिखेंगे सभी साथी, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। और राज्यपाल किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं, सीएम की सिफारिश पर। बस सीएम साहब बताओ भाई इस्तीफा बना दो, ठीक है, राज्यपाल ने कहा ओके भाई साइन मार दिए सिफारिश पर। ओके जी, नियुक्ति होगी। दूसरी चीज, कार्यकाल कितना होता है ये बताओ तुम लोग, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताओ। मतलब कितने समय तक ये अपने पद के ऊपर रह सकते हैं महाधिवक्ता सरकारी वकील, बताओ। राज्यपाल गवर्नर, राज्यपाल गवर्नर। एक और चीज बताना तुम मेरे को, क्या हो गया, आया किसी साथी का आंसर, आंसर तो बताओ। सीएम, क्या सीएम ये बताओ ना, वो क्या नाम है, कितने समय तक रह सकता है। क्या है, 6 ईयर। कई जने 5 साल का है, कई जने 6 साल का हो, तो सबका गलत है भाई। देखो संविधान के अंदर लगा ले, कहीं पर भी लगा ले, वहां पर 5 या 6 साल, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं दे रखा कि भाई कितने साल तक रह सकता है। यह रहता है राज्यपाल की मर्जी तक। ठीक है, राज्यपाल को जब तक मजा आएगा, ठीक है, तब तक ये पद के ऊपर रहेगा। जिस दिन राज्यपाल क्या नो या ना भाई इसको पद से हटाओ, तो उस दिन इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक रहता है कार्यकाल इसका, क्या होता है, राज्यपाल की मर्जी तक। लिखेंगे सभी साथी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझ गए, यानी कि राज्यपाल की मर्जी तक भाई। ओके जी। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि जो एजी साहब अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उनका वर्णन हमें अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर मिलता है। तो उसी टाइप से इनका वर्णन हमें कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलेगा, एडवोकेट जनरल का, तो इसका वर्णन हमें अनुच्छेद नंबर 165। सर राज्य के सरकारी वकील का 65 का मतलब पैसे ऐंठने के अंदर क्या है, सबसे आगे रहते, काम कुछ करते नहीं, सिर्फ पैसे ऐंठो पैसे ऐंठो। ओके जी। अगली चीज हमें इसके बारे में पढ़नी थी, वो ये पढ़नी थी, अनुच्छेद हो गया और कार्यकाल हो गया, नियुक्ति होगी, ठीक है, हो गया होगा इसका बारे में सारी चीजें। कोई कुछ रह गया तो मेरे को बताओ, होगी ना सारी चीजें पूरी, इसकी सारी चीजें होगी इसकी पूरी। ठीक है भाई, तो राज्य का जो सरकारी वकील है उसके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है, इससे अलावा आपको कुछ भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। ओके, आर्टिकल 165 वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। हरियाणा जी के कब कंप्लीट बता तो दिया, 20 तारीख तक आराम से हो जाएगी भाई पूरी, 20 फरवरी तक आपके हरियाणा जी के पूरी हो जाएगी। क्लियर है ना, इसके अंदर कुछ रह गया तो मेरे को बता दो भाई। कौन है जी अब, हाँ ये चीज तो बतानी भूल गया, रुको 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 लिखो। अगर आपसे पूछ ले एचआर के प्रथम महाधिवक्ता, पूछ सकता है भाई, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, प्रथम महाधिवक्ता, पहले महाधिवक्ता कौन है, एजी साहब, और वर्तमान कौन है, दोनों पता होने चाहिए भाई। ठीक है, प्रथम की अगर हम लोग बात कर लें तो बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, इस बाबूजी ने सबसे पहले आनंद लिया सरकारी वकील बनके। ठीक है, तो बाबू आनंद स्वरूप क्या हो गया, प्रथम सरकारी वकील हो गया। और वर्तमान में पूछेगा तो परमिंदर चौहान। ठीक है, परमिंदर चौहान वर्तमान में है। ओके भाई, लिखेंगे सभी साथी, तो कौन है, बाबू आनंद स्वरूप, याद रह जाएगा ना नाम। सबसे पहला आनंद लिया बाबूजी बन की, नोला मैं सरकारी वकील हूं, आवाजी नहीं जेल में गिरवा दूंगा। ठीक है, और अभी कौन है, परविंदर चौहान, परविंदर सिंह चौहान। ठीक है, ये वर्तमान में है भाई, जो हरियाणा के सरकारी वकील हैं। ओके जी, ये चीज भी याद होगी। ठीक है, आगे चलूं, चलो जी। अब आते हैं हम लोग हमारे पंचायती राज के ऊपर भाई। पंचायती राज में नहीं होता क्या है, एक तरीके से जो गांव के अंदर जो आपका
सरकार होती है गांव के अंदर, उसी को हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, यानी गांव की सरकार को। जैसे शहरों के अंदर नगर निगम होता है, नगर निगम का क्या काम होता है जी? शहर की मेंटेनेंस करना, ठीक है। जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे नगर निगम को मिलते हैं, और नगर निगम क्या शहर की मेंटेनेंस करता है कि सड़कें बनवाना होगी, शहर के अंदर छोटी मोटी गलियां हैं, कॉलोनियां हैं, उनके अंदर सड़कें बनाना, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर की सुविधा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना किसका काम होता है? नगर निगम का। उसी टाइप से गांव के अंदर क्या होता है? पंचायत बना रखी है भाई। तो उन पंचायतों का काम क्या होता है? गांव की सड़कों को पक्की करना, गांव के अंदर पानी की जो निकासी है उस चीज को मैनेज करना, मतलब ये सारी चीज मेंटेन करने का काम किसका होता है? पंचायतों का होता है जी। ओके जी, ठीक है। गांव के अंदर बिजली व्यवस्था लगा लो, सड़क पक्की करना, एंड बैंड जो भी कुछ है। ओके, तो अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था ये आई कब हरियाणा के अंदर? इससे पहले तो सिर्फ सरकार संभालती थी, ठीक है। अब ये पंचायतें बन गई, छोटे लेवल की सरकार होगी। ये कब क्या कुछ है इसके बारे में अब हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ओके, बुक आ गई भाई अपनी अजय, आज अभी लॉन्च कर दें, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगे धरती बुक, एक बार ले आके दिखाता हूं। क्लास छेड़ा भी आ गया गेल की गेल। ये देख लो भाई, ये तारागा लॉन्च करूँ यारी। हरियाणा पुलिस, पुलिस एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कृषि और पशुपालन, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और पुलिस कमांडो के लिए लाभदायक, ठीक है। सारा सौदा इसका में है, और ये समझ लो अपना ऐप के ऊपर आप परचेज कर सको हो। सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो अंदर से इंडेक्स देख लो, विषय सूची, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा मैं अभी, जैसे इबे उसके ऊपर ऐप के ऊपर इबे सेट कौन करी है कर दूंगा, जब बता दूंगा सारा सौदा। ओके, ये देख लो सारा इंडेक्स है। अगला पेज पर भी इंडेक्स, ये तो ये एक ही पेज है, अगला पेज पर भी इंडेक्स है, ठीक है। तो कर देंगे थोड़ी देर में, टेंशन ना लो। 240 पन्ने की है। ओके, एमसीक्यू, एमसीक्यू, बीएनएस, बीएसए, सारा सौदा, टेंशन ना लो दाम। सारी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। ओके, अरे प्राइस वगैरह सारी चीज बताऊंगा, समाई तो राख मेरे भाई। दुकान दुकाना कौन मिला या ऑनलाइन है मंगवाई जाएगी। दुकाना का भी सॉल्यूशन बताऊंगा, इस हार का मैं एक ही दुकान उड़े मिलेगी बस, बाकी और जगह कौन मिला। देखो चलते हैं, आओ पंचायती राज। पंचायती राज की अब हम लोग चर्चा करते हैं। पंचायती राज के बारे में देखो क्या है। पहली बात तो जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया कब गया, यानी भारत के संविधान के अंदर ये चीजें ऐड की कब गई कि हाँ भाई पंचायती राज नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरीके से भाई लिखेंगे सभी साथी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया भाई? कल ही आई है भाई, छप की रात को संवैधानिक दर्जा है, वो कब दिया गया? तो आप सभी को पता, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था, 73वां संविधान संशोधन, याद है 11वीं अनुसूची संविधान की 73 से बन गया तितर कहां उड़ते हैं? गांव के अंदर उड़ते हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत क्या ग्राम पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ग्राम पंचायत, समझ गया ना? ग्राम का मतलब है गांव, गांव की जो पंचायत, गांव के अंदर जो तितर उड़ते हैं, यानी 73वां संविधान संशोधन था आपका। और ये 73वां संविधान संशोधन आपका आया कब था? तो साल 1992 के अंदर ये हमारा आया था, और लागू कब हुआ? इसी से अगले साल, यानी साल 1993 में क्या है आपका लागू हुआ था। ओके जी, ठीक है। दूसरी चीज, ग्राम पंचायतों का वर्णन है संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है? आप लोग इंडिया जीके के अंदर पढ़ते ही हो जी, बिल्कुल पढ़ते। तो कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है? हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। इसको कैसे रखो? 11वीं क्लास तक तो तुम लोग गांव के अंदर पढ़ते हो, लेकिन 12वीं क्लास बोर्ड की क्लास है, तो उसके अंदर तुम शहरों के अंदर आते हो, यानी 12वीं अनुसूची के अंदर क्या हमें नगर निगम का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज हमको पता है, ज्ञानचंद मत बनो। ओके जी, माफी चाहूं, कौन बनता ज्ञानचंद, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं
वो हमें कौन से उसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो जितने भी अनुच्छेद है वो हमें संविधान के भाग नंबर 9, कौन सा भाई? संविधान का भाग नंबर जो 9 है, आई एक्स के अंदर भी अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक के जितने भी आर्टिकल हैं, उसके अंदर क्या है, हमको आपके ये जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि संविधान के कौन से भाग के अंदर में ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है, तो भाग नंबर 9 अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेकर 243 ओ के अंदर, 43 के अंदर वही 73 आ गया, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा 24 अप्रैल को हर साल क्या है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, रूप में मनाया जाता है। तो ये तो था एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट है, कभी सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि से तो इग्नोर मार दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि से है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर कब आया ये पंचायती जो नियम है, अधिनियम का मतलब 22 अप्रैल 1994 को क्या है, इसको लागू किया। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में जो पंचायती राज अधिनियम है वो हमारा कब लागू हुआ? अधिनियम लागू कब हुआ भाई हमारे पास? तो ये हमारा कब? 1994। 94 मतलब क्या? चोरी करना। पंचायतों के अंदर आपको पता ही पैसे क्या है, चोरी किए जाते हैं, यानी 22 अप्रैल 1994 को भाई। और ये आपका अधिसूचित कब हुआ? लिखेंगे सभी साथी, यही अधिनियम। अधिनियम का मतलब समझ गए ना, कानून। ये कानून आपका अधिसूचित कब हुआ? ठीक है, अधिसूचित कब हुआ? तो इसके लगभग आपके क्या है, 1 साल बाद 16 फरवरी 1995। ठीक है, सरपंच के उनका मैं सरपंच बन गया गांव का, मैं 95 मतलब 95 अधिसूचित हो गया। ठीक है, सरकारी कानून बन गया। ओके जी। और ये पंचायती राज अधिनियम किसके समय पर लागू होया? तो उस टाइम हरियाणा के सीएम थे भजन लाल जी, उनके टाइम पर क्या ये हमारा लागू हुआ। ठीक है, चौधरी भजन लाल सीएम के समय, सीएम के टाइम क्या है हुआ आपका, टाइम पर आपका लागू हुआ। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है जी, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? फिर आगे चलते, बताओ। 16 फरवरी 1995, शाबाश भाई। हाँ, लोकपाल के बारे में बताऊंगा, टेंशन ना लो भाई, बताऊंगा। लोकपाल का भी टॉपिक रह रहा है। अरे बुक दिखा तो दी, और क्या बार दिखाऊं यार? ये देख श्यामिता, देख ये रही सामने से, ये देखो पीछे से, सामने से देखो, पीछे फोटो भी कल मेरी बढ़िया लगा रखी है, देखो, है ना? सारा सौदा भाई, एमसीक्यू भी हैं, ठीक है, टोटल मतलब सारा A to Z सब सौदा डाल रखे, टेंशन ना लो। तो अरे सारा सौदा बताया जो टेलीग्राम का मैं डाल के, ना टेंशन लो। ये बता, इसके ऊपर ध्यान दो एक बार खातर। ओके, ठीक है जी। अभी क्लास खत्म होए पाछा, उसके बाद बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर जो ये स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का मतलब जो लोकल लेवल की एक गवर्नमेंट है भाई, इसका जनक किसको बोला जाता है अंग्रेजों के टाइम के हिसाब से? तो रिपन को भाई। लिखेंगे सभी साथी, इधर ही लिखवा दूं। भारत में स्थानीय, ये इंडिया जीके के अंदर मेनली पूछा था, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक का मतलब समझ गए, यानी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर यही तो आती है, पंचायतें वगैरह, नगर निगम वगैरह। जिसका कौन है? रिपन। पूरा नाम तो ये लॉर्ड लगाया कर दिया आपका, लेकिन लॉर्ड लॉर्ड को नहीं है, और एक ही में ही है। ठीक है, रिपन के टाइम पर रिपन ने क्या रिबन काट दिया, जो बोला मैं करूंगा पंचायती राज सिस्टम को लागू। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके जी, ये चीज भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था हमको देखने में मिलती है? तो हरियाणा के अंदर हमें त्रिस्तरीय, लिखेंगे सभी साथी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है भाई।
ठीक है जी। त्रिस्तरीय के अंदर कौन कौन से 3 स्तर आते हैं जी? त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेवल। 3 लेवल कौन कौन से हैं जी? पहले नंबर पे तो जो हमारे गांव के अंदर मेनली जो पंचायत होती है ग्राम स्तर पर, ओके जी। दूसरी होती है ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, जैसे हिसार के अंदर हिसार ब्लॉक, ठीक है, सिरसा के अंदर सिरसा ब्लॉक, रानिया ब्लॉक, फलाना ब्लॉक, दिमकाना ब्लॉक, ब्लॉक बने होते हैं। उसके बाद फिर आता है जिला स्तर, हिसार जिला, आसी जिला, ठीक है, फिर जिला स्तर की सरकार आती है। 3 लेवल की आपकी सरकार होती है। ग्राम स्तर, ठीक है, फिर गांव के बाद फिर अलग अलग गांव के मिक्सचर से क्या बनते हैं? ब्लॉक बनते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्तर होगी। फिर बहुत सारे ब्लॉकों के मिश्रण से क्या बनते हैं? जिला बनते, तो यानी जिला स्तर। 3 लेवल पर हमको क्या है? हमारी पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर त्रिस्तरीय, ओके जी, ठीक है। जो सबसे पहला स्तर है वो कौन सा? प्रथम स्तर है, वो कौन सा? तुम्हारे पास ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर, ये हमारा सेकंड स्तर है, और ये हमारा थर्ड स्तर। आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर प्रथम स्तर कौन सा? हमारा ग्राम स्तर है। तो ये चीज भी तुम्हारे याद होनी चाहिए, ओके जी, याद रह जाएगी चीजें दिमाग में घुसी, हाँ जी घुस गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें देश के अंदर पहली बार जो पंचायत राज व्यवस्था वो कब आई, या फिर किस राज्य के अंदर लागू, ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था कि हरियाणा, मतलब भारत के अंदर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य के अंदर लागू हुई। तो इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे हरियाणा ठोक के आगे, बोले हरियाणा जीके है, हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा या होगा। नहीं भाई, राजस्थान के अंदर सबसे पहले लागू हुई थी। हरियाणा का पेपर तो थोड़ी है ना भाई, हरियाणा आंसर आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? तो किस राज्य में लागू हुई भाई? तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर नागौर नामक जगह है, ठीक है, नागौर राजस्थान के अंदर ये लागू हुई। राज्य चले तो हरियाणा ना ठोके, ये इसका मैं पहला बताऊं, कदे ना समझो हरियाणा पेपर तो हरियाणा होगा, राजस्थान इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। किस वर्ष लागू हुई? तो 2 अक्टूबर 1959। हुई तो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था 1957 के अंदर, उसी की बदौलत ये लागू हुई। यानी कौन सी समिति की सिफारिश लिखोगे? समिति की सिफारिश तो वो कौन सी है भाई? बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये समिति पक्का याद रखना। पूछा था हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर है? तो बलवंत राय मेहता जो समिति है, ठीक है, इसकी सिफारिश पर आपकी लागू हुई थी। और ये समिति ने कब सुझाव दिए थे? साल 1957 की बात है, 1957 में, ठीक है। तो ये चीज बात है, यानी 57 के अंदर समिति बनी। समिति का काम क्या होता है? कमेटी का काम क्या होता है? उस चीज के ऊपर डिसीजन लेना। 2 साल के अंदर इन्होंने डिसीजन लेके सरकार को सौंप दिया। सरकार ने 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। और सबसे पहले क्या राजस्थान राज्य के अंदर लागू हुई थी, नागौर के अंदर, ठीक है। तो यह व्यवस्था याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। शाबाश, समिति की सिफारिश बलवंत राय मेहता, बिल्कुल भाई। वास्तुकार बोल ले भाई, वास्तुकार बोल ले, कुछ बोल ले, मतलब है तो बलवंत राय मेहता। ये इसके एग्जाम कैंसिल हो ही जाए। एमटीएस का तो भाई रोज का सांग हो रहा है, रोज मतलब पेपर कैंसिल हो रोज की रोज, ठीक है। आज उस रीजन के अंदर पेपर कैंसिल हो गया, आज उस रीजन के अंदर दिन में 100 बार मतलब नोटिस आवे हैं। 11 तारीख का शिफ्ट 1 कैंसिल, बहुत सारे सेंटर पर कैंसिल हो गया भाई। मेरा नू कौन समझ में आती, इसी एजेंसी अलग टेंडर शॉप में क्यों है, जिन का क्यों बस का सौदा है नहीं। देश के अंदर एजेंसियां की कमी हो रही है और सरकार का पास ना पैसे की कमी, फिर भी पता नहीं ये हालात क्यों है भाई। मानो यह चीजें सारी व्यवस्थाएं हैं यार। आप नो सोचो, सरकार के पास तो पूरा सारा सिस्टम हो भाई, कितना पैसा है, कितना पैसा फेंको, बढ़िया तो बढ़िया एजेंसी तैयार है पेपर लेने खातर, जिसका में कुछ भी लीक नहीं हो, लेकिन सरकार खुद भाई बेरन कुकर की है, समझ में नहीं आती। हर दूसरा दिन पेपर कैंसिल, पेपर लीक,
चलने रहे।
सभी के लिए क्वालिफिकेशन है जी 8वीं पास। अगर आप 8th पास हो तो आप इलेक्शन के अंदर उठ सकते हो भाई। काम अच्छा किया है, इसके अंदर नो डाउट भाई, अच्छी चीज है कि हम पे पढ़े लिखे व्यक्ति जब सरकार के अंदर आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये चीजें आप ऊपर भी तो लागू करो भाई, राज्य सरकार केंद्र सरकार वहां पर भी तो लागू करो, उस हिसाब से तो अच्छी चीज है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले सरपंच पद के लिए मिनिमम आयु, सरपंच पद के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम आयु, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष भाई। 21 वर्ष से छोटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना कॉपी के अंदर, पछा रोओगे पेपर कम आ गया तो क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना ब्लॉक करना है। कौन है वो, इसका के खड़ा बाल है, दिक्कत है इसका। एब्स्टिन फाइल और के में है ही नहीं। अरे बताऊंगा बुक कैसे मिलेगी, ना टेंशन ले। आगे चलूं, सरपंच के लिए 21, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलें भाई, आप लोगों की अनुमति चाहता हूं मैं आगे चलने के लिए। बिल्कुल चलो अब आगे चलते हैं। क्या हुआ, ये लोग हरियाणा जीके के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे संशोधन करके, फिर हमको याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल, आगे देखो क्या है। अब भाई हमारा इतनी चीजें हमारी हो चुकी। अब थोड़े से और फैक्चुअल क्वेश्चन अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। ग्राम पंचायत के अंदर जो पंच होते हैं, मैंने पंचों के बारे में पढ़ा, तो मिनिमम कितने पंच होने चाहिए? तो मिनिमम से मिनिमम 6 पंच आपके अनिवार्य हैं होने, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या भाई, पंचों की संख्या कितनी है? तो मिनिमम और मैक्सिमम दो तरीके से आपको बतानी है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम तो भाई कम से कम 6 पंच आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत की बैठक है साल में कितनी बार होती है? ग्राम पंचायत बोल लो या ग्राम सभा बोल लो, ठीक है, की बैठक साल में कितनी बार होगी? साल में 2 बार बैठक होगी भाई, 2 बार होगी। कब कब होगी जी? एक तो होगी जी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, ठीक है, दूसरी होगी जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन। तो ये चीज भी याद रखना, साल में 2 बार बैठक होती है, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी। हरियाणा में टोटल पंचायत समिति कितनी है? तो हरियाणा के अंदर टोटल में 126 पंचायत समिति हमको देखने को मिलती है। एचआर में कुल है, तो हरियाणा के अंदर टोटल देखने को मिलती है भाई। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर पहली बार ईवीएम से चुनाव है, मतलब कि जो राज्य चुनाव पंचायत का जो चुनाव हुआ है, इसके तहत ईवीएम का प्रयोग है सबसे पहले किस राज्य के अंदर हुआ था? ऐसे पूछा जाएगा भाई कि पंचायती चुनाव के अंदर ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो हरियाणा के अंदर भाई। पंचायती चुनावों में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम का प्रयोग किस राज्य के अंदर हुआ? तो हरियाणा राज्य के अंदर क्या है? पंचायती चुनाव के अंदर सबसे पहले क्या है? ईवीएम का प्रयोग आपका किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो आपकी, उसका प्रयोग आपका किया गया था पंचायती चुनाव के अंदर। ओके जी, चीज हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा पंचायतों के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ SC ST को जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया था पुराने समय के अंदर, एक सीट के ऊपर या कोई सी भी उसके ऊपर, ठीक है, तो कौन से संशोधन के तहत हुआ? तो 83वां संविधान संशोधन है जो कि साल 2000 के अंदर आया। उसके तहत क्या पंचायत के अंदर SC ST को आरक्षण दिया गया। पंचायतों में SC ST के लिए रिजर्वेशन कब आया? तो 83वां संविधान संशोधन
संशोधन कब आया था? 83वां संविधान संशोधन साल 2000 के अंदर आया था। 84वां संविधान संशोधन पूछ लेवा तो कब आया? 82वां संविधान संशोधन 82-83 था नहीं, वो कौन सा था? 83वां संविधान संशोधन था कि 2002 का मैं भी तो आया था ना एक 84वां संविधान 84वां था वो 84वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और वो शिक्षा का प्रावधान वो था शायद 84वां है ना 2002 का मैं आया था ना 84वां याद है किसी साथी के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान याद आया 2001 नहीं 2002 है भाई वो हाँ 84वां आए हैं मैं कंफ्यूज हो गया था मैं सोचा कदे 82 यार इतना डाटा भूल जा वहां दिमाग में। आगे देखो क्या है हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर हमें सबसे अधिक ग्राम पंचायतें देखने को मिलती तो वो कौन सा हमारे पास यमुनानगर जिला और जिसके अंदर सबसे कम ग्राम पंचायतें देखने को मिलती वो हमारे अच्छा 86वां है सॉरी 86वां 84वां भी को नहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 आ गया ध्यान ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी एचआर का ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक ग्राम पंचायतें देखने को मिलती हैं तो ग्राम पंचायत सबसे अधिक कहां पर होंगी जहां पर पानी और पानी खातर तो पंचायत में जूतबाजी जाओ सब तक पानी कड़ा यमुना नदी का में तो यमुनानगर के अंदर क्या हमें सबसे अधिक ग्राम पंचायतें देखने को मिलती हैं। और सबसे कम ग्रामीण एरिया कहां पर है सबसे कम ग्रामीण एरिया कहां पर है फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा शहरी एरिया है तो फरीदाबाद के अंदर क्या हमें सबसे कम मात्रा के अंदर ग्राम पंचायतें हमको देखने को मिलेंगी क्योंकि फरीदाबाद तो के अंदर तो सबसे पहले नगर निगम बन गया था सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद तो आपको याद भी होगा 1994 के अंदर तो बन गई थी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है। तो टोटल पूछ ले हुआ है तो इसके अंदर 629 है इसके अंदर टोटल हमें 119 क्या है हमें ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है। वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा इसको पक्का याद रखना बाकी इन दोनों को भूल भी जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है जी। इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायतें हैं इनका सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ाने वाला पहला ब्लॉक कौन सा बन गया तो रानिया ब्लॉक जो कि हमें सिरसा के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी ग्राम पंचायतों का सारा डाटा ग्राम पंचायतों का सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ाने वाला ब्लॉक है वो कौन सा बना रानिया ब्लॉक बन गया है भाई जो कि हमें कहां पर हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी ये चीज भी क्लियर होगी इतनी चीज क्लियर है भाई सभी साथियों के जी हाँ। अरे सारी चीज बताऊंगा समाई तो रखो रानिया ब्लॉक सिरसा आज पूरा को नहीं हो जीडी की पीडीएफ नहीं डाली सर आपने अच्छा वकाल वाली ले अभी डाल देता हूं यार ये यार भाई ये तो माड़ा दिल ना करे करो तो इन चीज़ा खातर पीडीएफ खातर ना रोया करो यार लीप डाल दूँ यार यह कोई बात है कि यार बेइज्जती कर दिया तुमने मेरी मतलब दिल दुखा दिया भाई। इसी आड्डी बात तर मैंने कदे तरह सिखाई है कौन थी तुम इसी आड्डी बात करो यार मेरी गिल अर्ट कर दिया यार बहुत ज़्यादा अर्ट कर दिया। पीडीएफ खातर रोगे एक छोटी सी पीडीएफ खातर है जो कि 20 MB की है उसमें कि मैं दाना ना पानी उस खातर तो मेरे गिल लड़े शर्म आनी चाहिए यार शर्म आनी चाहिए ना भाई मना यह उम्मीद कौन करी भाई छोरे देर तक पीडीएफ खतर हो गया यार ले तेरी पीडीएफ मैं गेड़ूंगा इस पे ते पहला तेरी ये पीडीएफ गेड़ूंगा बाकी काम तो पत्सा करूंगा। ले भाई पड़ गई तेरी पीडीएफ देख ले टेलीग्राम खोल की तेरी पीडीएफ गेड़ दी से मना ठीक से ईब नहीं कह देगा तू मना पीडीएफ गेड़ने की ठीक है। पापड़ा गांव की सू मैं कदे घना सिर डोन पाकदा हो ले जा तेरी पीडीएफ ना बोच की से क्या कोई सी पापड़ा गांव वाली मेरा सिर तो फोड़िए ना इन बड़का का फोड़ दिए तामना नहीं बेरा सिर सार फोड़ने का ठीक से। ओके भाई आगे चलो जी आगे जो हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है वो आता है जिला स्तर के ऊपर जो पंचायत अधिकारी होता है उसको बोलते क्या हैं नहीं फॉरेस्ट गार्ड के अंदर मेरे भाई ये नहीं आएगा फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस अलग है उस सिलेबस के अंदर ये हरियाणा पुलिस एक्ट एनिमल हस्बेंड्री डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है भाई उसके अंदर उसके लिए ये बुक लाभकारी नहीं है
ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आते, देखो भाई आगे क्या है। जो हमारे पास क्या बोला मैंने, जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है उसका क्या नाम होता है, लिखेंगे सभी साथी। जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं। एक तो हो गया हमारे पास जिला स्तर पर, दूसरा होता है हमारे पास खंड स्तर पर। खंड किसको, ब्लॉक को बोलते हैं, ब्लॉक बोल लो या फिर खंड बोल लो। खंड स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है वो, तो जो जिला स्तर पर होता है उसको बोलते हैं भाई डीडीपीओ, ठीक है, डीडीपीओ। और ब्लॉक स्तर पर होता है उसको बोलते हैं बीडीपीओ। ये इस टाइप से होता है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्या है जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी उसका क्या नाम है, देखो जिले को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। ब्लॉक को बी आ गया नहीं, ब्लॉक आ गया। इस तरीके से लो, डीडीपीओ बीडीपीओ, याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। ओके जी। इसके बाद एक चीज आती है जिसका नाम है जी पंचायती रुपया। क्या नाम है, पंचायती रुपया। पंचायती रुपया किसको मिलता है जी, पंचायती रुपया जी उसको मिलता है जो पंचायत के अंदर जो चौकीदार होता है, ठीक है, या फिर जो सफाई कर्मचारी होता है या जो नाई बामण हुआ है उसको क्या पंचायती रुपया दिया जाता है। तो पंचायती रुपया किसको मिलता है, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, नाई या ब्राह्मण को दिया जाता है भाई, ठीक है जी। ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगला कंसेप्चुअल जो फैक्ट आता है इसके अंदर वो क्या है कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव है, मतलब हरियाणा के अंदर क्या पंचायती जो चुनाव है उसके अंदर शिक्षा व्यवस्था लागू करने वाला पहला जो राज्य वो कौन सा बना हमारा, बताना क्या हुआ। फॉरेस्ट में हाइट में छूट मिलेगी क्या सर, भाई नोटिफिकेशन पढ़ लिया यार, मैंने चेक नहीं किया मेरे भाई। पंचायती चुनावों में शिक्षा व्यवस्था लागू करने वाला जो फर्स्ट जो राज्य है भारत का वो कौन सा है भाई, बताएगा कोई साथी। शाबाश, फंसे तो कौन था हमें हैं। मैं जब फंसोगे गलत करोगे सारे का सही है राजस्थान, मैं सारे हरियाणा ठोको पेल लूँ आवा फिर बुंडी डाल। राजस्थान सबका बिल्कुल सही है भाई। राजस्थान क्या, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था भी सबसे पहले लागू है और पंचायतों के अंदर जो आपका ये एजुकेशन क्राइटेरिया ये भी सबसे पहले वहीं पर लागू होता है। हरियाणा के अंदर तो 2015 के अंदर लागू, या वहां पर पहले से ही आपका लागू था, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति तो कौन था बताओ, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला जो एकमात्र व्यक्ति था वो कौन था जो पंचायती राज व्यवस्था का विरोध कराया करता ना भैया व्यवस्था सही कौन नहीं, कौन था, आया किसी साथी का। और डंडी कड़ा जाएगी एक थोड़ी ना बोलना है मेरी। भीमराव अंबेडकर, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाई, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये क्या थे, ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि मना करने लगे थे ना भाई पंचायती राज व्यवस्था लागू ना करो ना करो ना करो। क्यों, क्योंकि ये कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे, बोले ना कानून सही को नहीं हुआ, नो को नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे इन्होंने वो करे भाई, ठीक है। इसके अलावा पुराने समय के अंदर एक पद और भी होया करता उप सरपंच का, ठीक है। तो साल 1996 के अंदर सरकार ने छाने के लिए क्या है उप सरपंच के पद को खत्म कर दिया, उप सरपंच के पद को समाप्त कर दिया गया भाई, पद को समाप्त कर दिया। ये उप मुख्यमंत्री का कौन समाप्त कर दे, उप प्रधानमंत्री का भी कौन कर दे, क्यों उस टाइम तो सरकार बनाना खातिर ना जरूरत पड़ गया है, नहीं इनकी गोप भी खुद गया, ठीक है। तो क्या है उप सरपंच के पद को समाप्त कर दिया गया, कब, साल 1996 के अंदर। ओके जी। अब 3 आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ पंचायत, स्वच्छ का मतलब समझ गए, जो जमा साफ सुथरी है, स्वच्छ है, स्वस्थ नहीं है, ठीक है। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत का नाम बताओ।
तो वो कौन सी हो जाएगी जो कि बिल्कुल साफ सुथरी ग्राम पंचायत, जिसको अवार्ड भी मिला, वो कौन सी? सुल्तानपुरिया। सैसे सुल्तानपुरिया, सैसे सिरसा। बेटा सुल्तान हंड रे, सुल्तान कर दे चढ़ाई, जिधर चढ़ाई कर दे कोई सा गंदगी फैलावा है। सुल्तानपुरिया कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। ओके जी। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम ग्राम सचिवालय, मतलब ऐसी पंचायत जहां पर क्या ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया, वो कौन सी है भाई? ऐबतपुर। लेकिन ऐबतपुर तो यार हिसार जिला का मैं जिंद का मैं को कर दिखा रखा है, ये तो 80 का मैं आ गया कई हिसार का मैं हेनू भी कौन बेरा, लेकिन कई जगह जिंद लिखते हैं। लिखो हरियाणा की ऐसी पंचायत, हरियाणा की ऐसी पंचायत का नाम बताओ जहां पर क्या है? प्रथम ग्राम सचिवालय की स्थापना करी गई। फर्स्ट ग्राम सचिवालय की स्थापना करी गई। सचिवालय की स्थापना कोई साथी बताएगा भाई? ऐबतपुर कड़ा किस्मा हुआ हिसार में अंधा होगा। ऐबतपुर का कोई है कि? वो तो मेरा दोस्त भी है, लेकिन ऐबतपुर तो यार हिसार का मैं आओ शायद, कई बच्चे जींद लिखा थे हिसारे आओगा। आगे बांसी में आ गया, नो भी नहीं मेरा अगर हांसी में आ गया, जींदे है ऐबतपुर। अरे वो रोड को नहीं अपना क्या नाम है? बरवाड़ा था उसका कहानी जावा, बरवाड़ा था राखी गड्डी कहानी जावा, आप बरवाड़ा जींद रोड रहा देखा कदे? देखा होगा। और खरकपुनिया गांव आवा है, खरकपुनिया गांव क्रॉस कर दिए, एक गांव छोड़ दिया, ऐबतपुर गांव है, जींद में है। भाई मन तो हिसार में देखा था यार, जींद में तो कदे ना आंदा हो। चलो कोई ना भाई, मेरा दोस्त मैं उसको फोन करके पूछूंगा। 80 में है। ये वो वाला ऐबतपुर नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं भाई, एक बार के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है? मैं इसको रिसर्च करके आपको बता दूंगा अच्छे से भाई। जींद आओगा, सिया होगा कि सारा होगा, कौन सा आयो, क्योंकि ऐबतपुर भी एक कौन दोस्त है, ठीक है? मे भी के मेरा जींद वाला ऐबतपुर हो, ठीक है? बाकी मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। आगे लिखेंगे हरियाणा का प्रथम 100 प्रेरित आदर्श गांव, भाई वो कौन सा है? सैसे 100 प्रेरित, सैसे सुई, सुई गांव कहां पर? भिवानी जिले के अंदर। HR का प्रथम 100 प्रेरित आदर्श गांव, 100 प्रेरित आदर्श गांव है, वो कौन सा है जी? वो है जी सुई गांव। सुई गांव कहां पर हमको देखने को मिलता है जी? सुई गांव हमको देखने को मिलता है जी भिवानी जिले के अंदर भाई, ठीक है? भिवानी। सुई तो आदर्श से तो वो है यार, सुई तो बड़ी आदर्श है, चुपचाप जड़ गोना चौड़े गुजिया है, ठीक है? तो आज के लिए भाई बस इतना ही। पंचायती राज पूरा नहीं होया है, एक क्लास और लगेगी, ठीक है? कल की, और कल इसको पूरा करके हमारी पॉलिटी को समाप्त कर देंगे, ठीक है? लोकायुक्त एक्ट वो भी है, वो भी करवा जाए, टेंशन ना लो। मतलब मोटा मोटा 20 फरवरी लग है, सिमट जाएगी तारी हरियाणा जी के, ठीक है? इन पर्सना की PDF लगा लो, एडिटर नोट्स लगा लो, सारा सौदा आपको जॉब्स टारगेट के नाम से